दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ट्रेजर की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे सुपर 11 के बारे में। कंपनी ने सुपर 11 को लॉन्च कर दिया है वर्ल्ड वाइड। आप इसमें आप खेल सकते हो फैंटेसी क्रिकेट फुटबॉल। तो इसमें आपको साइन अप कैसे करना है वो इसमें वीडियो में हम आपको आज बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं अपना और इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं super11.games। थैंक यू मोहनलाल। super11.games ये आपकी डोमेन है और इस पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास आपको जो है वो एप्लीकेशन आपकी वेबसाइट नज़र आ रही है। इस वेबसाइट पे आपको कुछ डिटेल्स भी मिलेंगे जिनको आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आप इसी के अंदर जो है वो ये सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, कहीं पर भी जा करके आप कोई सपोर्ट की रिक्वेस्ट हो तो कर सकते हैं। और यहाँ पर खेलते कैसे हैं ये भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर में आपके पास वीडियोस भी आ जाएंगी कि किस तरह आपको प्ले करना है और साथ पॉइंट सिस्टम है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्रिकेट का भी और फुटबॉल का भी। क्रिकेट में T20 है, वनडे है, टेस्ट है, T10 है। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स किस तरह से मिलते हैं आपको। हर एक स्कोर के लिए आपको 1 पॉइंट और फिर अगर टक आउट हो जाए तो -15 पॉइंट्स। फिर हर छक्के के लिए 2 पॉइंट्स, हर चौके के लिए 1 पॉइंट। इस तरह अगर किसी के 25 से 49 तक रन होंगे तो 10 पॉइंट्स। ये एक्चुअली ये बैटिंग नहीं है, ये आपकी स्किल पे बेस करता हो। इसमें जो है वो तुक्का लगने का चांस तो बहुत रेयर होता है, लेकिन एक्चुअली ये है कि आपको पता होना चाहिए। आपको अगर क्रिकेट का नॉलेज होगा तो फिर आप इसमें कर सकेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, जो मेरे सुनने वाले हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है। इस तरह की फैंटेसी गेम्स को खेलने वालों की तादाद अब करोड़ों में है। तो आपके लिए, हमारे लिए इंसेंटिव ये भी है कि अगर हम इस एप्लीकेशन की शक्ल में उन तक पहुंचेंगे या बात उन तक पहुंचाएंगे तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त इंसेंटिव है। मिसाल के तौर पे अभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने $10 से जो है वो गेम खेलने के लिए पार्टिसिपेट किया और उनके $10 की वजह से 10% मुझे आ गया। अभी कुछ नहीं किया, उन्होंने जस्ट $10 डिपॉजिट किया था और उस डिपॉजिट से उन्होंने गेम में पार्टिसिपेट किया और उनके पार्टिसिपेट करने पे मुझे $1 जो है वो आ गया। तो आप ये समझिए कि ये आपका बिजनेस है बड़ा जबरदस्त। और फिर अगर वो विन करेंगे, अगर मेरा कोई दोस्त यहाँ से गेम खेलता है, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता गेम्स बड़ी होंगी। मेरा कोई दोस्त गेम खेलता है जो मेरे रेफरल से ज्वाइन किया, मेरे 27 रेफरल्स हो चुके हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा था। तो अगर कोई जो है वो मेरे रेफरल से गेम खेलता है वो मुझे उसका 10% अलग से आएगा। और अगर कोई विन करता है, विन करने के लिए डेफिनेटली उसके पास दूसरों से ज्यादा स्किल होनी चाहिए, दूसरों से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। तो वो अगर विन करता है तो उसकी विनिंग का भी 10% मेरा है। यानी मेरा अगर दोस्त यहाँ से $10,000 विन करके जा रहा है तो इसका मतलब है $1,000 मेरे। मेरा कोई दोस्त यहाँ से $50,000 विन करेगा तो इसका मतलब है $5,000 मेरे। तो ये आपकी विनिंग। कोई $10 विन कर रहा है तो इसका मतलब $1 मेरा। किसी ने $2 विन किए तो इसका मतलब 20 सेंट मेरे। ठीक है, तो ये एक जो है वो हमारे पास रेफर करने का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, आप खुद super11.games पे जाकर देख सकते हैं। बैटिंग में क्या क्या तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं, बॉलिंग में किस तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं। पर विकेट 20 पॉइंट्स मिलते हैं। आपका प्लेयर डॉट बॉल करता है तो 1 पॉइंट मिलता है। मिडन ओवर जाता है तो 20 पॉइंट्स मिलते हैं। 2 विकेट्स कोई ले लेगा तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और इस तरह से करके ये आपका, इस तरह फील्डिंग में कैच पकड़ते हैं, रन आउट करते हैं, उस सारे की जो है वो पॉइंट्स आपको मिलते हैं। इस तरह कैप्टन और वाइस कैप्टन के पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। जो कैप्टन है उसके डबल पॉइंट्स होते हैं, वाइस कैप्टन के 1.5 टाइम्स मिलता है उसका। तो इस तरह से ये चलता है। अगर हमें चाहें इस गेम को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, तो हम डाउनलोड करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे हम, अगेन लोगो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास होम पेज आ जाएगा। डाउनलोड ऐप पे क्लिक करते हैं तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये समझ लीजिए कि इस गेम में और दूसरी फैंटेसीज में एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जब आप किसी भी दूसरी फैंटेसी को डाउनलोड करेंगे, किसी भी गेम को डाउनलोड करेंगे तो वो ख़ास किसी कंट्री के लिए है। और ये सुपर 11 जो है ये ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया के लिए है। ठीक है, तो इसका जो ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि
ये आपको पूरी दुनिया में कर सकते हैं, किसी भी मुल्क के रहने वाले कर सकते हैं, और पेमेंट के अंदर भी कोई चैलेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो से पेमेंट करना है, उसका भी मैं आपको आज एक बहुत ही आसान और जबरदस्त सोल्यूशन बताऊंगा। आपको अभी शायद महसूस हो रहा होगा, या हम में से किसी को भी महसूस हो रहा होगा, यार ये जो है गेम है, इसको हम इंस्टॉल तो कर लेंगे, और जो है वो मगर इसमें डिपॉजिट कैसे करेंगे? बहुत आसान डिपॉजिट है, इतना आसान है कि आपकी सोच से भी आसान है, लेकिन आपने अभी सोचना शुरू नहीं किया। और आपको मेरे बारे में पता है कि मैं ऐसे पॉइंट्स डेफिनेटली सामने लेकर के आता हूं, जिनकी मदद से जो है वो आपको समझने में सहूलत मिलती है, समझने में आसानी मिलती है, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। तो ये ऐप इंस्टॉल होने के लिए जा रही है, मैं एक डिवाइस पे कर रहा हूँ, दूसरी पे, और ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये आपको मैं बताऊंगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। अब आप जब ये डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं, क्योंकि ये गूगल प्ले प्रोटेक्ट जो है वो अपने यूजर को प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए वो कहता है कि क्या ये ऐप्स, मेरे हिसाब से ये ऐप सेफ नहीं है। अभी आपको पता है कि आपके हिसाब से सेफ है, और क्यों अभी एपीके से डाउनलोड कर रहे हैं। अभी ग्रेजुअली जो है ये कंपनी फ्यूचर में ये इरादा रखती है कि कंट्री वाइज लिस्टिंग करेगी। जब कंट्री वाइज लिस्टिंग करेगी तो फिर आप देखेंगे कि उस कंट्री में प्ले स्टोर पे आ जाएगी और ऐप स्टोर पे भी आ जाएगी, बट इट विल टेक टाइम। तो अभी आपको एपीके से डाउनलोड करना है, और अभी जो पहले 5,000 यूजर जो अभी तक इसको डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं, वो सब ने जो है एपीके से किया। अब आप जब यहाँ पर, और अभी इसमें जो ये है ना अनसेफ ऐप ब्लॉक, ये भी खत्म हो जाएगा, ये गूगल थोड़े दिनों में खत्म कर देगा, 1-2 दिन में गूगल को बता दिया गया है, उसको फॉर्म सबमिट कर दिया गया है कि एक सेफ एप्लीकेशन है। अब यहाँ मोर डिटेल पे आपको क्लिक करना है, तो आपको कहता है कि आप अगर समझते हैं कि ठीक है, तो फिर इसको हर सूरत में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल एनीवे, इस पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोडिंग, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। इसको ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, तो आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने खुल चुकी है। यहाँ पर जो है वो, जी, और ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। उस स्टार्टिंग के अंदर आपको एक छोटा सा वीडियो देखने को मिलेगा, आप वो वीडियो देखिए, और ये डिफरेंट वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, मुख्तलिफ ब्रांड एम्बेसडर्स, आपके मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज, उनके कमेंट्स, उनकी चीजें वो आपको बताती रहेंगी। आप सुपर 11 हैं, आप एशिया कप के स्पॉन्सर हैं, और आप ट्रॉफी देने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो इसलिए आपके पास ये जो एक थोड़ा सा पॉइंट रहेगा, जो कि नेगेटिव पॉइंट है, कि आपके पास एपीके है और आपके पास वो नहीं है, अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कराएंगे तो डेफिनेटली ये कोई बड़ा मैटर नहीं रहेगा। अभी हम इसके साइन अप की तरफ चलते हैं। साइन अप में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो साइन अप के अंदर हम, एक ऑप्शन ये है कि हम ईमेल टाइप करें और ये कंफर्म करें कि मैं 18 साल से ज्यादा एज है, और दूसरा ये है कि हम जो है वो वन क्लिक लॉगिन भी कर सकते हैं अपने किसी ईमेल के साथ। तो मैं वन क्लिक लॉगिन करूंगा, वो मुझे दिखाएगा कि मेरा अगर कोई ईमेल इंस्टॉल है तो मैं उस ईमेल से क्रिएट कर सकता हूं, और ये मुझे ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ी, और उसने मुझे इंस्टॉल करा दिया। और भी कहता है कि अगर आप चाहते यूनिक नेम रख लें कि हम आपको क्या बुलाएं, तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना यूजर नेम रख सकता हूँ, ये मेरा यूजर नेम है। तो ये उसने कहा ये अवेलेबल है, तो आपने कोई भी यूजर नेम आप रख सकते हैं, मैंने ये रखा। और एक्चुअली मैं पहले से क्रिएट कर चुका हूँ जी सीनियर के नाम से, इसलिए मैंने यहाँ इसको हम ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी सीनियर, वो कहता है ये पहले अवेलेबल नहीं है, समझाने के लिए आपको बोला, तो जी सीनियर 1 कर दूं तो ये अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट किया, और अब वो कहता है कि अब अपना रेफरल कोड बताइए। मैं जो हूँ वो मेरा ही जो दूसरा अकाउंट है, उससे मैं, उसने कहा हाँ ये अवेलेबल है, तो मैंने उसको अपना स्पॉन्सर बना लिया, और लेट्स प्ले अलाउ कर दिए नोटिफिकेशन। अब इस एप्लीकेशन पर आते ही उसने मुझे ऑप्शन दिया है कि पहले मुझे एक एक सेलेक्ट करना है मैच, यानी मैं यहां पर आया हूं तो इसलिए नहीं आया कि मैं अकाउंट क्रिएट करूं और फौरन लोगों में बांट दूं कि रेफरल करूं, बल्कि मुझे खुद इस गेम को खेलना है, समझना है। और ये जो दुनिया का असूल है कि पहले आप किसी चीज को खुद समझें फिर दूसरों को बताएं, तो ये यहीं से शुरू होता है कि आप रेफरल कोड नहीं दे पाएंगे जब तक आप कम से कम एक गेम के लिए नहीं जाएंगे। तो मैं कोई भी मैच सेलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास मैच आ रहा है पाकिस्तान नेपाल का, जो 1 घंटे 9 मिनट बाद शुरू होना है। फिर दूसरा मैच मुझे दिख रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश का, ये भी एशिया कप का मैच है, ये कल है 1:30 बजे दोपहर के। इसी तरह जो है यहाँ पर मुझे लीग्स भी नजर आ रही हैं। जर्मनी का T10 हो रहा है और उसके अंदर 2 कंट्रीज हैं, तो ये आप देख रहे हैं
इंग्लैंड और एक और कंट्री का मैच भी है, SLW का T20। उत्तर प्रदेश T20 भी चल रहा है, एशिया कप भी चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप एशिया भी चल रहा है, और कैरेबियन T20 लीग चल रही है, कुवैत केरला भी लीग चल रही है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड भी लीग चल रही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका भी चल रहा है। ये मैच 7 घंटे बाद है, और जर्मनी वाला 6 घंटे बाद है, और राजस्थान वाला 5 घंटे बाद है। और इस तरह आपके पास ये आपको पूरा, आप कोई भी मैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी मैच में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह फुटबॉल की लीग देखेंगे तो फुटबॉल के भी मैचेस आपको नजर आ रहे हैं, चिली का मैच है, और इस तरह डिफरेंट मैच है। अगर आपका फुटबॉल इंटरेस्ट हो तो आप उसमें भी खेल सकते हैं। तो चले, हम मिसाल के लिए करीब 3 मैच है जो 1 घंटे बाद शुरू होना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले वो कहता है आप स्क्वाड पिक करें, तो मैं कहता हूं ओके। अब वो मुझे प्लेयर्स दिखा रहा है 1 से 9 बैट्समैन, और ये 9 बैट्समैन जो है दोनों टीमों के मिला के हैं, ठीक है। तो ये मुझे इनमें से चूज करने हैं बैट्समैन, मैं फॉर एग्जांपल, और मैं इसमें अगर क्रिकेट का एक्सपर्ट हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि यार आजकल बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या है, आजकल फखर जमान कैसे खेल रहा है, आजकल इमामुल हक कैसे खेल रहा है, आजकल अब्दुल्ला शफीक कैसे खेल रहा है, आजकल संदीप जोड़ा कैसे खेल रहे हैं, आजकल कुशाल बुरतल कैसे खेल रहे हैं, भीम शार्की कैसे हैं। तो ये सब चीजें अगर मैं जानता हूं तो मेरे लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो रेटिंग है वो भी हेल्प कर सकती है। इस वक्त आप देख रहे हैं बाबर आजम के सामने लिखा है 9, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि यार ये प्लेयर तो मैं लूंगा, इसकी रेटिंग बाकियों से बेहतर है। इसी तरह मुझे लग रहा है ये कुशाल जो है इनकी 8.5 है, तो कुशाल ले लिया मैंने दूसरा बैट्समैन। तीसरा बैट्समैन मैं कोई भी चूज कर सकता हूं, ये फखर जमान ले लेते हैं, इसका 8.5 चल रहा है, 8.5 है इसकी रेटिंग, CR आप ऊपर देख रहे हैं। और इसी तरह अब हम मुझे चूज करने हैं, मैं को 5 बैट्समैन ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आरिफ शेख को चूज कर लेता हूं, और फिर यहां से मैं इमामुल हक को भी ले लेता हूं। तो ये मेरे पास आगे 5 बैट्समैन। अब ऊपर देख रहे हैं आप 5 बैट्समैन लिखा आ रहा है, इसके साथ WK आ रहा है, यानी कि आपको विकेट कीपर चाहिए। तो मैं इनमें से एक विकेट कीपर भी लेना चाहूंगा, और रिजवान मेरा फेवरेट है, तो मैं रिजवान को विकेट कीपर के तौर पे ले लूंगा। अब मुझे ऑलराउंडर्स चाहिए। ऑलराउंडर्स का मतलब ये होता है जो बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे, तो मुझे ये फायदा रहेगा एक्चुअली कि अगर मैं ऑलराउंडर लूंगा ज्यादा, तो उसका फायदा ये है कि बॉलिंग में भी विकेटें लेके वो मेरे लिए पॉइंट कमाएंगे, और बैटिंग करते हुए भी मेरे लिए पॉइंट कमाएंगे। तो मैं ऑलराउंडर्स में शादाब मुझे अच्छा लगता है, मैंने वो ले लिया। फहीम अशरफ के बारे में मैंने अच्छी राय रखता हूं, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इस तरह मैं देख रहा हूं दीपेंद्रा सिंह जो है 8.5 रेटिंग है, तो मैं इनको चूज कर लेता हूं ऑलराउंडर में। और मैंने 5 बैट्समैन लिए थे, 3 ऑलराउंडर मैंने ले लिए। तो 5 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर आप ऊपर देख रहे होंगे, और एक विकेट कीपर। तो मैं अभी तक जो है वो चूज कर चुका हूं अपने 9 प्लेयर्स। अब नीचे देख रहे हैं 9-11 लिखा है, यानी 11 में से 9 प्लेयर ले चुका हूं। अब मैं बॉलर्स की तरफ जाऊंगा, तो बॉलर्स में मेरा ख्याल है हारिस रऊफ एक बेहतर ऑप्शन है मेरे पास। और दूसरी टीम से मुझे एक लेना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है संदीप को मैं ले लेता हूं। तो ये 11 प्लेयर मेरे पूरे हो चुके हैं, मैंने चूज किए हैं। ये आपने आराम से तसल्ली से सोच समझ कर चूज करने हैं, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। तो आप ये चूज करेंगे तो आपको पता है कि आपने अच्छी टीम चूज करनी है, आपने एक्सपीरियंस पे दोस्त से मशवरा कर लें आप अगर नए हैं, और इस तरह आप प्रोसीड करेंगे। और अब वो कहता है कि जो 11 प्लेयर चूज किए हैं आपने, इसमें से कैप्टन चूज करें। कैप्टन का मतलब होगा वो जो भी जितना भी परफॉर्मेंस देगा, आज किसी को रन आउट करे, किसी को कुछ भी बैटिंग करे बॉलिंग करे, जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो डबल गिने जाएंगे, 2x। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ कैप्टन लेने के लिए मैं किसी ऑलराउंडर को चूज करूंगा। मेरे पास ऑलराउंडर में मुख्तलिफ ऑप्शन थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं फिर शादाब को ले लूं, ठीक है। तो कैप्टन शादाब को ले लिया, ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकता है। और वाइस कैप्टन के अंदर मैं देखूं तो चले मैंने बाबर आजम ले लिया। तो ये मैंने अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कर लिए, और सेव स्क्वाड पे क्लिक किया। अब मेरा स्क्वाड सेव हो गया। अब वो मुझे ऑप्शन देता है कि मुझे प्ले करना है, तो वो कहता है आप ज्वाइन कर लें एज ए फ्री, फ्री में भी ज्वाइन कर लें। तो मैंने फ्री में ज्वाइन कर लिया है। ये मेरा पहला मैच है जिससे मैं ये सीख लूंगा कि पॉइंट्स बनते कैसे हैं, गेम चलती कैसे है। तो अब ये मेरी गेम हो चुकी है, इसमें आप देख रहे हैं, मैं अगर देखना चाहूं तो मुझे नजर आ रहा है कि 10,000 में से 6,934 लोग रह गए हैं। और जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 3,100 के करीब लोग अभी तक इस गेम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 1 to 3 रैंक जो है उसमें जो है शामिल हुआ जा सकता है। तो ये मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगा, और मैं ज्वाइन कर चुका हूं। मैं प्रीव्यू लेना चाहूं तो मैं
हाँ जी, मेरी ये पिछले अगला स्क्वाड शुरू हो गया, मुझे एक ही स्क्वाड से खेलना था तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सेकंड स्क्वाड की मुझे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया। अब मैं आ गया अपने होम पेज के ऊपर। यहाँ पे आप, मैं अगर नीचे देख रहे हैं प्ले के साथ माई मैचेस पे क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहा है कि मैंने एक मैच जो है क्रिकेट का चूज किया है। फुटबॉल पे क्लिक करूंगा तो वो कहूंगा अभी मैंने फुटबॉल का कोई मैच नहीं देखा, अभी प्ले किया। तो क्रिकेट में जाऊंगा तो मेरा मैच जो मैंने लगाया है, यानी जिस मैच को मैंने टीम सेलेक्ट की है, स्क्वाड बनाया है, वहां पर वो दिख रहा है कि पाकिस्तान नेपाल का मैच है, और यहाँ पर वो दिखा रहा है कि मैं इसको ज्वाइन कर चुका हूं। और इसके अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं मेरे अलावा, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, वो दिखा रहा है। इनमें से आपके नाम भी आ रहे होंगे, सुपर 11 के नाम से कोई है, अर्जारा के नाम से है, अर्जुन के नाम से है, सिकंदर पनवार हैं, चंद्रा हैं, दीन है, रवि सिंह है, मक्खल 11 है, आसिम मुगल हैं, अमित हैं, एस बी सैनी हैं, शफी हैं। आसिम मुगल दो दो मोबाइल से खेल रहे हैं। फिर शफी हैं, अनुज हैं, अली रजा हैं। आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, यानी मैं अपनी इसमें डीपी अपलोड कर चुका हूं, मैं दिखाऊंगा। सैम खान है, के शहीर हैं, साईं जी हैं, मुस्तफा है, उस्मान गुलजार है, मुकेश है, उसामा है। तो जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं आप उन सब प्लेयर्स को देख सकते हैं, और कितने कितने से खेल रहे हैं आप वो भी देख सकेंगे। ठीक है, और कितना कितने स्क्वाड उन्होंने बेसिकली सेलेक्ट किए हुए हैं, किसी ने एक स्क्वाड। और जब मैच शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे इनके सामने पॉइंट्स भी लिखे आ रहे होंगे, और साथ रैंक लिखा आ रहा होगा। ये आप शुरू में देख रहे हैं रैंक। तो आप अगर फर्ज करिए 5,000 लोग खेल रहे होंगे तो आपको साथ साथ पता लग रहा होगा कि मैं जीत रहा हूं कि मैं हार रहा हूं, मैं कितने नंबर पे हूं। आपके पॉइंट्स हैं 100 और आपका रैंक आ रहा है 70। तो जिसके आपसे ज्यादा पॉइंट है वो आपके ऊपर के रैंक्स पे हैं, जिनके आपसे कम पॉइंट्स हैं, और ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। जब मैच चल रहा है पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं, इस तरह करके आपके पॉइंट्स बनते रहेंगे। और जब मैच क्लोज हो जाएगा तो जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं वो नंबर 1 कहलाएगा, उसके लिए नंबर 1 का प्राइज है। और प्राइस यहां पर फिक्स नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि प्राइस फिक्स होगा कि जी कंपनी को शायद $1 लाख देना ही देना है, ऐसा नहीं होता। इसमें गेम इस तरह होगी कि एक बंदा आया, उसने पार्टिसिपेट किया $2 से, ये फ्री वाले पूल को कंपनी मैनेज करती है, लेकिन एक बंदा आया, उसने एक पूल में $2 इन्वेस्ट किए, दूसरे ने $2 से टीम बनाई, तीसरे ने $2 से टीम बनाई, चौथे ने $2 से टीम बनाई। वो पूल में 1,000 लोग जो है वो $2 से खेलते हैं, तो इसका मतलब है उस पूल की वैल्यू $2,000 है। तो वो कंपनी उस $2,000 को बांटती है, ये एप्लीकेशन उस $2,000 को बांटेगी। मिसाल के तौर पे कि जी $1,000 जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, और $200 उसके जिसके दूसरे नंबर पे पॉइंट्स हैं, 100 करके 3 लोगों के, वो जिनकी पोजीशन 3 4 5 है, 50 करके 5 बंदों को दे दिया 250। यानी इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितने ज्यादा प्लेयर होंगे उतनी बड़ी गेम होगी और उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है, आप लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं एज ए रिवल। आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं कि आप आई तू भी खेल ले। ठीक है, तो आप इसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो ये आपका जो कॉन्टेस्ट है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने वॉलेट में जाते हैं। आपके वॉलेट में आपको दिखेगा सबसे पहले आपका बैलेंस 0 है। आप अगर डिपॉजिट करना चाहें तो आपके पास आपका BFIC का एड्रेस आ गया जिस पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कार्ड का ऑप्शन अभी मौजूद है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया गया। आप जो है वो सिर्फ BFIC के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं, और BFIC के थ्रू ये एड्रेस कॉपी करें। करना सिर्फ क्या है, एड्रेस कॉपी करना है, और इसमें आपकी जो है वो मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, मिनिमम मैक्सिमम की। तो आप जो है वो जितना भी चाहें यहाँ पर डिपॉजिट करें, कॉपी एड्रेस करके अपनी ब्लॉकचेन से यहाँ पे डिपॉजिट करें, और ये बता दें कि मैंने ट्रांसफर कर दिया। जब आप ये बटन दबा देंगे, आपका ट्रांसफर कर चुके होंगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका जो है वो बैलेंस यहाँ पे दिख जाएगा। और वो बैलेंस क्या करते हैं, आप BFIC डिपॉजिट करते हैं, एक कन्वर्जन की API है जो कन्वर्ट करती है आपके BFIC को, यानी कॉइन मार्केट कैप से प्राइस लेती है BFIC का, और उतने का डॉलर बैलेंस शो कर देती है। यानी आपने एक BFIC डिपॉजिट किया तो यहाँ पर आपको $20 का रेट दिखा देगी, अगर $20 है। आपने एक BFIC डिपॉजिट किया और रेट $40 था तो वो आपको $40 दे देगी। तो इस तरह आप यहाँ पे विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं। आपने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए आप यहाँ देख सकते हैं, कितने जीते वो देख सकते हैं, कितना डिपॉजिट किया था आप वो देख सकते हैं, कितना विड्रॉल लिया था वो देख सकते हैं, कितना आपने कोई रिफंड लिया था वो देख सकते हैं। इस तरह आपके जो रिवॉर्ड हैं वो अभी तक मैंने 0 बोनस विन किया है तो यहाँ पे वो दिखा रहा है। इसी तरह इसके अगले ऑप्शन पे अब आप जाएंगे। अगला ऑप्शन क्या है आपके पास, आप जाएंगे रेफर पे। तो रेफर पे 3 चीजें चल रही हैं बहुत ही शानदार। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो है वो आप जितने भी लोगों को आपने रेफर किया है
वो जितने से गेम खेलेंगे उसका 10% आपका है। यानी आपके, मैंने जो पहले बताया, आपका एक दोस्त है वो $100 से गेम खेलने के लिए आता है, तो इसका मतलब है गेम खेलने से पहले ही $10 आपके हैं। और अगर वो गेम खेलता है और वो कोई कुछ भी विन करता है, वो किसी भी नंबर पे आता है, वो पहले नंबर पे आया, वो दूसरे नंबर पे आया, वो तीसरे नंबर पे आया, जो भी उसने जो है वो प्राइस जीता, उसकी प्राइस मनी का 10% भी आपका। तो रेफर इसलिए करते हैं, जिनको आप रेफर करते हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से आपको अर्निंग्स आएंगी। अर्निंग्स के सामने लिखा है व्हेन योर फ्रेंड्स ज्वाइन सुपर 11 यूजिंग योर लिंक यू कैन सी हियर। तो आप अपने दोस्तों को कितनी अर्निंग की है वो यहां पर आप देख पाएंगे। उसके बाद बड़ा मजेदार फीचर है, वो ये है मीम्स का। आप अपनी मीम्स भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे खुद भी अपलोड कर सकते हैं। अब ये मीम है, अगर किसी ने पीके फिल्म देख रखी है और उस फिल्म में ये वो एक सीन है जिसके अंदर वो कॉल करती है जो है वो एम्बेसी के अंदर शायद, और वो कहती है जल्दी आओ जल्दी आओ। तो ये एक मीम है, कोई भी बना सकता है, इंटरेस्टिंग चीज है बेसिकली। इसी तरह लेट्स मेक मनी टुगेदर, ये लियोनार्डो डिकैप्रियो है आई गेस। तो ये आप जो है मीम इस तरह का खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और एशिया कप या वर्ल्ड कप ये मीम लोगों ने क्रिएट किए हैं, आप भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। और सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि हम स्क्रॉल करेंगे तो आप अपने रेफरल लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। जी सीनियर 1 मैंने अभी इसमें रखा है, वैसे मैंने आपको बताया मेरा जी सीनियर है, तो हम कॉपी करते हैं। और इसके अलावा हम इसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, हम इसको सेव कर सकते हैं, हम इसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। और ये साथ डिटेल लिखी है, मीम आपको अपलोड करनी है तो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। मीम जो है वो अप्रूवल के लिए जाती है पहले एडमिन के पास, ताकि वो क्राइटेरिया देख ले कि आपने जो पिक्चर या मीम अपलोड की है वो अप टू दी मार्क है, स्टैंडर्ड है और पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है। तो वो अप्रूव कर देगा, तो फिर आपको वो मीम नजर भी आ जाएगी और आप उसको डाउनलोड भी कर सकेंगे और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकेंगे। इसके बाद चलते हैं आप, और इसमें करना कैसे, ये सारी डिटेल लिखी है आपने उस पे, ऊपर आप देख रहे थे, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन मार्क पे क्लिक किया तो वो आपको बता रहा है कि फेवरेट मीम जो बनाए अपनी, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें अपने लिंक के साथ, और इस तरह से आप प्ले करें और दूसरे भी प्ले करेंगे, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ये डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब हम चलते हैं अदर्स में। तो अदर्स में आपके पास ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं, सबसे पहले मनी विड्रॉल पे आप जाएंगे। तो आपने जो विड्रॉल करना है उसमें भी ऐसे होगा, आपके पास जो अमाउंट बनी होगी वो डॉलर में बन रखी होगी। तो आपके पास फर्ज करिए $100 पड़े हैं, आप उनका विड्रॉल लगाएंगे उसके लिए, लेकिन एड्रेस आप देंगे BFIC का। तो अब क्या होगा, API के रेट के मुताबिक, कॉइन मार्केट के रेट के मुताबिक जो आपका डॉलर बना होगा वो BFIC में कन्वर्ट होकर आपके BFIC के वॉलेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और विड्रॉल विनिंग्स का, ठीक है, जो आप विन करते हैं उसका आप विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रिवल्स जो है वो देख सकते हैं। रिवल्स का मतलब कि एक तो आपकी अपलाइन नजर आएगी, यहाँ पे आपकी डाउनलाइन भी नजर आ सकती है, ऑटोमेटिकली आपकी अपलाइन या आपके डायरेक्ट रेफरल्स, ये दोनों आपको रिवल्स में नजर आएंगे। लेकिन इसके अलावा हम किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, किसी को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसके नाम पे क्लिक करें उसे भेज सकते हैं रिक्वेस्ट। आप अपने स्टैट्स देख सकते हैं, अभी मैंने एक सिर्फ लीग ज्वाइन की है और एक मैच में पार्टिसिपेट किया है, एक सीरीज की, एक लीग की, एक मैच में पार्टिसिपेट किया है। तो नजर आ रहा है कितनी मैंने लीग्स विन की हैं, कितनी लीग्स क्रिएट की हैं, टोटल विनिंग क्या है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इस तरह आप माई इन्फो पे जाएंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस भी देख सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो आप अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, आपने ईमेल एड्रेस बताएं, अपना नाम बताएं, अपनी पिक्चर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपका मन चाहे वो भी आप कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके प्रोफाइल के अंदर भी ऑप्शन है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प डेस्क पे जो है आप जा सकते हैं, क्लिक करेंगे तो आपके पास हेल्प डेस्क की ऑप्शन भी आ जाएगी। तो आप वहां पे कोई इशू आपको आ रहा है तो आप बता भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इस गेम के कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा अगर मैं किसी का यूजर नेम लिख के भी सर्च कर सकता हूं। मैंने फॉर एग्जांपल जी सीनियर लिखा अगर, तो मुझे यूजर नेम से मिल गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर कुछ और लिखना चाहूँ, कुछ भी लिखना चाहूँ, तो मेरे साथ मुझे मिल जाएगा। जिशान, जिशान सत्तार, वैसे ही उसने बाय डिफॉल्ट दे दिए कि अगर जी लिखा है तो इन नामों से भी शायद आपको कोई, आप किसी को तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो है वो रूल्स हैं, क्रिकेट पॉइंट सिस्टम है जो मैंने बाहर बताया था, आप उसको, आप पॉइंट सिस्टम को भी पूरा देख सकते हैं और उसमें पूरे का पूरा जो है वो कैसे कैसे पॉइंट्स मिलेंगे वो भी देख सकते हैं। इसी तरह फुटबॉल के पॉइंट्स आप देख सकते हैं, खेलना कैसे है, इसके अंदर बहुत जल्दी आपके पास वीडियोस भी आ जाएंगे। अभी इसमें कंटेंट लिखा हुआ है जिससे आपको पता लगता है कि बैट्समैन कितने रख सकते हैं, मिनिमम बॉलर कितने रख सकते हैं, आप ऑलराउंडर कितने रख सकते हैं, विकेट कीपर कितने रख सकते हैं, सुपर सब कितने रख सकते हैं। तो ये आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो है इसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट की ऑप्शन है, टर्म कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है और ये सब लिंक्स पे आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा-सा मैंने एप्लीकेशन के हवाले से आपको एक पूरा प्रोसीजर मैंने गाइड कर दिया है। मेरा ख़्याल है कि मैंने आपको कुछ बेहतर अंदाज़ में बताया है जिससे आपको थोड़ा बहुत जो है वो समझने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी कैसे आपको इसमें साइन अप करना है, और सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।